कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कंट्रीज में से आपके लिए कंट्री कौन सी बेस्ट रहेगी अपकमिंग इनटेक के लिए? अब यही डाउट आप स्टूडेंट्स के माइंड में भी जरूर होगा। ज्यादातर एप्लीकेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो कनाडा को ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। सेकंड ऑप्शन ज्यादातर एप्लीकेंट्स का रहता है ऑस्ट्रेलिया। अब इन दोनों कंट्री में क्या मेनली डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है दोनों डेस्टिनेशंस में से एक अपनी कंट्री चूज करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक स्मार्ट। माय नेम इज अंजना ठाकुर वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कनाडा बेटर है या ऑस्ट्रेलिया बेटर है, या फिर सबकी जो प्रायोरिटीज होती है वो अलग होती है, बिकॉज हर कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। सो वही प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे, मेन फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सो कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेनली यही डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा में ज्यादातर एप्लीकेंट्स अगर स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो मेन फैक्टर है स्टडी वीजा का ट्यूशन फी प्लस फंड्स रिक्वायरमेंट। अब कनाडा में जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं सबको पता है कि आपकी 1 ईयर ट्यूशन फी पे करना मैंडेटरी है, बिकॉज ये क्राइटेरिया है। अगर आप क्राइटेरिया को मीटअप नहीं करते हैं और 6 मंथ की फी पे करते हैं तो आपके वीजा में प्रॉब्लम आ सकती है। अब 1 ईयर की अगर ट्यूशन फी की हम बात करें तो मिनिमम 15 to 16,000 कैनेडियन डॉलर आपकी ईयरली बेसिस फी आप पे करते हैं, प्लस जीआईसी अमाउंट मैंडेटरी है। 10,000 कैनेडियन डॉलर आपका जीआईसी अमाउंट भी आप पे करते हैं। ये वो अमाउंट है जो टोटल आप बिफोर वीजा सबमिट करते हैं कनाडा में। अब सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्राइटेरिया है वो है 6 मंथ फी का क्राइटेरिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पे करते हैं 6 मंथ फी तो प्लस आपका जाता है हेल्थ इंश्योरेंस साथ में, क्योंकि जो फंड रिक्वायरमेंट है वहां पर जीआईसी नहीं है। आप अपने सेविंग अकाउंट में या अपने पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के अकाउंट में मिनिमम फंड डिपॉजिट कर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंपल कैलकुलेशन में बात करें तो फिर कनाडा का 16 to 17 लाख इंडियन करेंसी में आपका टोटल एक्सपेंस आ जाता है, प्लस जीआईसी एंड ट्यूशन फी एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में आपका सबसे पहले 6 मंथ की ट्यूशन फी प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो मिनिमम 60 to 80,000 इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आपका कोर्स प्रोग्राम कितनी ड्यूरेशन का है। तो वो जो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम बात करूं इंडियन करेंसी में तो 11 से 13 लाख के बीच में आपका टोटल एक्सपेंस है ऑस्ट्रेलिया का। अब ज्यादातर एप्लीकेंट्स ये सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल है, क्योंकि वहां पर आपको पहले ज्यादा डिपॉजिट नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हर कोई एप्लीकेंट स्टूडेंट जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं। कुछ लोन्स के थ्रू फीस भरते हैं, कुछ रिलेटिव्स की हेल्प से फीस भरते हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसी के साथ में कुछ एप्लीकेंट्स ये भी सोचते हैं कि जो जीआईसी हम पे करते हैं उसका कोई यूज नहीं है कनाडा में। सो आप गलत सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप फी पे करते हैं वो 1 ईयर की फी आप पे कर चुके हैं तो पूरे 1 साल में आपको अगले साल की टेंशन रहेगी, ना कि 6 मंथ्स के बाद की टेंशन रहेगी फी पेमेंट करने की कनाडा में। प्लस जो आपने जीआईसी अमाउंट पे किया है वही जीआईसी अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मंथली बेसिस पे दिया जाता है आपके पर्सनल यूज के लिए। तो वो एक तरह से आपकी सेविंग भी है और एक तरह से आप उसे यूज भी कर सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग के जो 2-3 मंथ्स होते हैं आप एप्लीकेंट्स को, स्टूडेंट्स को डायरेक्टली वहां पर जॉब्स नहीं मिलती है, आपको सर्च करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है। तो उसी दौरान आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आप अपना जीआईसी अमाउंट जो आपने सबमिट किया है उसे यूज करते हैं। सो ये है जीआईसी अमाउंट के पीछे की स्टोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमने बात की ऑस्ट्रेलिया में फंड्स की। अब फंड्स अगर हम बात करें मिनिमम आफ्टर +2 या फिर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में अगर सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो उसके केस में मिनिमम 15 to 20 लाख इन बिटवीन फंड्स आपके अकाउंट में होना मैंडेटरी है। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में, कौन से प्रोविंस में और कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, बिकॉज हर
प्रोविंस का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, हर यूनिवर्सिटी का फी क्राइटेरिया अलग है, बिकॉज 6 मंथ की फी आप पे करते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ की फी भी आपको पे करनी है, जो प्रेशर कनाडा में नहीं है बट ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। तो वही जो फी है वो आप अपने अकाउंट में शो करते हैं, जो फंड के तौर पे आप शो करते हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग भी शो करते हैं जो आप वहां पहुंच के यूज करने वाले हैं। सो ये है आपका डिफरेंस ट्यूशन फी और फंड्स को लेके। आई होप ये डाउट क्लियर हो चुका होगा आपका। सो नेक्स्ट मेन फैक्टर है वेदर। अब बहुत सारे एप्लीकेंट्स ये सोचेंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर से, कैसा भी हो हम रह लेंगे, हमें तो जाने से मतलब है। बट लेट मी टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली जब आप किसी कंट्री मूव करते हैं स्टूडेंट, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हेल्थ इश्यूज भी होते हैं कुछ स्टूडेंट्स को। बिकॉज अगर एट प्रेजेंट मैं कनाडा के वेदर की बात करूँ तो -20 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो बहुत ही ज्यादा जो है, अब अगर आपको काम पे भी जाना है, घूमने भी जाना है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम कनाडा में ज़रूर फेस करने को मिलती है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में समर्स हैं, 30 डिग्री प्लस टेम्परेचर है ऑस्ट्रेलिया में अभी। और अगर विंटर्स की बात करें तो कनाडा का बहुत ही हार्श विंटर होता है कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे माइल्ड विंटर होता है। तो अब ये भी आपको चूज करना है, बिकॉज जिनको ये लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें बाद में ये समझ में आ जाएगा, और इसी वजह से बहुत सारे एप्लीकेंट्स मूव भी कर जाते हैं। जिन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती है वो किसी और कंट्री मूव कर जाते हैं, एक इस रीजन की वजह से भी। तो इसे भी जरूर कंसीडर करें। सो नेक्स्ट फैक्टर है आपका PR, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली हमारे इंडियन नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अब कनाडा में सारे स्टूडेंट एप्लीकेंट्स को पता है कि कनाडा बहुत इजीली PR दे देता है, जो कि काफी हद तक सच भी है। दूसरी तरफ कुछ एप्लीकेंट्स को लगता है ऑस्ट्रेलिया PR ही नहीं देता, जो कि टोटल गलत है, मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज आपको PR ऑफर करती है। डिफरेंस क्या है वो समझना है। मेनली डिफरेंस है आपके कोर्स प्रोग्राम्स का। यस, जो कनाडा है कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जिसमें डिप्लोमास ज़्यादातर होते हैं, और डिप्लोमास से आपको हेल्प मिलती है वर्क परमिट में भी, और कुछ एप्लीकेंट्स जो होते हैं PNP प्रोग्राम्स के थ्रू 1.5 से 2-2.5 साल में PR हो जाते हैं। अब वैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोग्राम्स हैं वो लिमिटेड हैं, जो आपको PR के लिए एलिजिबल करती हैं। यस, तो आपको जो कोर्स है वो वाइजली चूज करना है। प्रीवियस स्टडीज अगर आप इंडिया से पढ़ के गए हैं, चाहे +2 हुई है आपकी यहाँ पे, या ग्रेजुएशन या मास्टर्स, कोई भी जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हुई है, उसकी भी वैल्यू होती है जब आपके PR पॉइंट्स काउंट होते हैं। तो जो PR पॉइंट टेबल होता है उस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना रहता है PR के टाइम पर, जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, जो आपने इंडिया में भी 2 से 3 साल मिनिमम काम किया है, आपकी क्वालिफिकेशन, आप यहाँ की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी रही है, प्लस जो प्रोग्राम आपने चूज किया है, फॉर एग्जाम्पल कनाडा या ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज में, उस कंट्री में उस प्रोग्राम की क्या वैल्यू है। तो आप प्रोग्राम चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको PR मिलती है। तो इस एक टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको PR इजीली मिल सकती है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट सेगमेंट में उस पर बात कर सकते हैं। जैसे हमने बोला, PR पॉइंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसके भी पॉइंट्स काउंट होंगे, एंड सेकेंडली आपको कोर्स और प्रोग्राम को चूज करना है जो कंट्री आपको PR उसमें ऑफर करती है, और ड्यूरिंग वर्क परमिट आपको सेम रेलेवेंसी मेंटेन करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आप प्रोग्राम किसी और में अप्लाई करते हैं और वर्क परमिट में किसी और फील्ड में काम करते हैं, और PR के लिए फाइल किसी और फील्ड के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर रहे हैं, तो PR नहीं मिलेगी, ना कनाडा में ना ऑस्ट्रेलिया में। सो रेलेवेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो अगर कोई भी एप्लीकेंट है, फॉर एग्जांपल वो MPA प्रोग्राम है, दैट इज मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या MSc नर्सिंग है, इस तरह के वाइट कॉलर जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको PR के हाई चांसेस हैं
नर्सिंग में तो आपको डायरेक्ट PR मिलती है। सो इसी तरीके के टॉपिक्स हम आगे दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट मेन फैक्टर रहता है वो है आपका सैलरी। जॉब अपॉर्चुनिटीज या मिनिमम वेज रेट हम कह सकते हैं कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। अब यस, हम कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में आपको मिनिमम 14 से $15 पर आवर आपको ऑफर किया जाता है, जो अर्न करते हैं आप कोई भी किसी भी प्रोविंस में हैं, चाहे आप ओंटारियो में हैं या फिर आप ब्रैम्पटन में हैं या फिर आप वैंकूवर में हैं, किसी भी एरिया में हैं, तो जो मिनिमम है आपका वो 14, 15, 16 के बीच में ही रहता है जो पर आवर आप अर्न करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम 20 to 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आप अर्न करते हैं पर आवर, जो कि आपका स्टार्टिंग का वेज रेट मिनिमम आपको ऑफर किया जाता है जब आपका वर्क परमिट शुरू होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकम वाइज कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये भी देखना ज़रूरी है। सो यस, अगर मैं बात करूँगी तो ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली कनाडा फाइनेंशियली या फिर इनकम वाइज मैं बोलूँ तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप ज़्यादा अर्न करते हैं, जो लाइफस्टाइल है आपका वो बहुत ज़्यादा बेटर है आपको ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली कनाडा। बिकॉज कनाडा की जो अपर क्लास फैमिलीज होंगी वो ऑस्ट्रेलिया की जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनके बराबर का उनका लाइफस्टाइल होता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकम वाइज ऑस्ट्रेलिया कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं अपने लिए कंट्री, जहां भी आपकी सुटेबिलिटी बनती है आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें मेरी मोटिवेशन के लिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।